अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया जीत एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम जो हमने 9-0 से किया, उसमें वो तमाम सवालात जिनके जवाबात आप मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से जानना चाहते थे, उनको उठाने की कोशिश की गई। आज हम उस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको थोड़ा सा रिकैप दिखाते हैं कि पहले क्या सवालात हुए। ANP के हवाले से बातें की गई, वो सिर्फ असफन यार वली के हवाले से बातें वापस ली गई हैं या शाही सैयद वाली बातें भी वापस ली गई हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, ये प्रेशर थोड़ी है कोई आकर ANP के साथ कोई कंटेस्ट थोड़ी शुरू हो जाना था। और यही बात की गई कि जो नक्शे दिखाए गए थे उनमें कोई भी नई बात नहीं थी। नक्शे यकीनन पुराने होंगे, बल्कि उसके अपडेटेड वर्जन भी क़ारी तारीख ने दिखाए। एक पार्टी आपके साथ थे, उसके बाद आप उसकी मुखालिफ पार्टी में चले गए, उसके बाद आप वापस उधर आए हैं, इसको सियासत की ज़बान में क्या कहेंगे? कुछ इख्तलाफात हो गए थे, कुछ गलतफहमियां मैं कहूँगा कि हो गई थी जो दूर हुई और हम वापस जो है अपने घर में आ गए। उन इलाकों में जाने के बजाय दोबारा आप लोगों ने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी जगह पे है और जो पॉलिसीज अल्ताफ भाई और राब्ता कमेटी देती है उसी पे चल रही है। दीवार से लगाने की साजिश हो रही है, मुल्क टूट सकता है, ये तो धमकी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बैठकर साबित करता हूँ और वहाँ पर उनको जवाब देता हूँ, रोकने की कोशिश करता हूँ और बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली पिन पॉइंट भी करता हूँ। और आज उसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे पैनल में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। मेरे साथ हैदर रिजवी साहब मौजूद हैं, आमिर खान साहब मौजूद हैं, उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा हारून साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक और सीनियर लीडर, उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सगीर, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ना सिर्फ एक सीनियर लीडर हैं बल्कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उसी बहस को आगे बढ़ाते हैं। आपके सवालात भी साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे और जो हालिया दिनों में मुख्तलिफ तनकीद की गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उसी का जवाब जानने की हम कोशिश करें। रज़ा हारून साहब, आप क्योंकि अभी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, 12 मई एक ऐसा दिन है जिसका बार बार हवाला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है और बुरे तरीके से जोड़ा जाता है। बीच में लगा के शायद 12 मई के साथ जितनी नेगेटिविटी थी वो या तो पश डाल दी गई या उसको भूल गए, मगर दोबारा विकीलीक्स के हवाले से वो मंजर आम पर आई। 12 मई के साथ क्या कड़ी जुड़ी हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की? 12 मई के साथ फरिया कोई कड़ी नहीं जुड़ी हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, सिवाय इसके कि 12 मई के रोज़ MKM ने भी अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल किया और एक रैली का एहतमाम किया जो अदलिया की आज़ादी के लिए थी। और सियासी पहलू जो उस वक्त एक पॉलिटिसाइजेशन जो हो रही थी जुडिशरी के मूवमेंट को लेकर, उसके हवाले से हम अपना वॉइस जो है वो रेस करना चाह रहे थे। अब 12 मई को जो कुछ हुआ उसके हवाले से मैं समझता हूँ बहुत तफसील से चीज़ें आ चुकी हैं। जो इश्यूज़ रेस किए गए उसके जवाब दिए जा चुके हैं, वीडियो शॉट्स दिखाए जा चुके हैं। हमने तो यहाँ तक किया है कि 12 मई के हवाले से जो 14 हमारे कारकुनान समेत और दीगर सपोर्टर्स और दीगर शहरी शहीद हुए थे, 14 हमने MKM कारकुनान की फहरिस्त भी दी है और कई हमारे ज़ख्मी कारकुनान थे 50 से ज़ायद, उनका हमने फहरिस्त दी है। तो उस दिन तो MKM को नंबर एक बिल्कुल प्लान्ड साजिश के तहत इंगेज करके हमारे ना सिर्फ साथियों को शहीद किया गया, बल्कि ऐसा लगता था उस रोज़, आई एम टेलिंग इट विद द मैं बड़ी मादरत के साथ ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ 12 मई का इंसिडेंट कराची में होता है और वहाँ ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग जो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए और उसकी डिस्प्ले के लिए आए थे, देवर ऑल इस तरीके से आकर इम्प्लीकेट कर रहे थे MKM को जैसे कि उन्होंने 4 रोज़ पहले से कोई खबर तैयार कर रखी हो और इतनी तैयारी के साथ वो आकर की सारी चीजें कर रहे थे। इतना पोर्ट्रेयल था उस रोज। कंटेनर्स के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त आपके मिनिस्टर थे, उनको कैसे हुआ कि कंटेनर्स का पता नहीं चला? चली जाएं कंटेनर्स तो अब अभी चली जाएं। पिछले 3 साल से मैं सिंध असेंबली का रुकन हूँ। जब मैं असेंबली के इजलास में जाता हूँ तो उस असेंबली को की सड़क को दोनों तरफ से कंटेनर लगा के बंद कर दिया। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पुलिस का। तो पुलिस जहाँ जहाँ समझती है, आज के दौर की बता रहा हूँ, इन 3-3.5 साल दौर की ये कंटेनर्स लगाए गए हैं। इसी 3-3.5 साल दौर के अंदर जब भी हमारे जुलूसों का एहतमाम होता है एमिजना रोड पे, कंटेनर्स लगा के सड़कें बंद की जाती है। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पुलिस का। ऑफ कोर्स अगर आप समझते हैं कि ठीक नहीं है तो पुलिस हैव टू चेंज देयर वे ऑफ वर्किंग। इसमें एक बात मैं हैदर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा आपको कहा जाता है कि आपने उसमें बड़ा काम किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, क्या वजह है कि बारहा सफाई देने के बावजूद, अभी रज़ा हारून साहब ने भी दी, आप लोग भी दे चुके, लोग मानते क्यों नहीं आपकी बात, जो अक्सरियत नहीं मानती है, अक्सर लोग नहीं मानते? देखिए बात यह है कि जो
फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको प्रेजेंट कर लिया गया, जो हक़ाइक़ और शवाहिद और वाक़यात थे वो प्रेजेंट कर दिया गया। अब अगर किसी का कोई माइंड सेट है और किसी ने पहले से ये तय कर लिया है ज़हनी तौर पर कि ऐसा ही है, तो फिर उसको तब्दील करना हमारे बस में नहीं है। हाँ, हम शवाहिद दे सकते हैं, हम हक़ाइक़ बता सकते हैं। हमने तो वीडियो तक रिलीज़ की और किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे जाएं और उसके ऊपर बिटर ट्रूथ टाइप करें। 12 मई की हकीकत, दूध का दूध, पानी का पानी खुलकर आपके लेकिन सामने सवाल मेरा ये था कि लोग क्यों नहीं मान सकेगा, इतना क्लियर एविडेंस है आपके पास। जी हम देखिए प्रिया, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 12 मई का वाक़या इस शहर में हुआ है और इससे किसी को इनकार नहीं है, और मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट ने इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर जो भी हक़ाइक़ थे वो बयान भी कर दिए हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 12 मई के वाक़े के ऊपर तो बड़ी तनक़ीद होती है, लेकिन इसी शहर के अंदर 14 दिसंबर सन 1986 में अलीगढ़ के अंदर 2 घंटों 3 घंटों के अंदर सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया जाता, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। हैदराबाद के अंदर 30 सितंबर को आधे घंटे के अंदर 300 से ज़्यादा लोगों की लाशें बिखेर दी गईं, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। पक्का किला के ऊपर ख़वातीन अपने सरों पर कुरान लेकर आई थी कि उनकी जानों को छोड़ दिया जाए, उनको ना मारा जाए, लेकिन उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गईं, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मेरा कहना यह है कि तमाम वाक़यात के ऊपर इंक्वायरी कराएं और जो कसूरवार हो उसको सज़ा दे दीजिए। मोहम्मद अमजद साहब मियां वारी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछिएगा मोहम्मद अमजद साहब। वालेकुम सलाम। मैं रिजवी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जो एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की जो बात की है, क्या एमक्यूएम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा रखती है या नहीं? जी हैदर साहब, और परवेज मुशर्रफ साहब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं आप लोगों के? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एमक्यूएम की जो अभी तक की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है 25 सालों की, अभी तक तो हमने किसी के साथ कोई प्री इलेक्टरल अलायंस तो किया नहीं है। एमक्यूएम ऑन देयर ऑन इट्स ओन इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन लड़ने के बाद अलायंसेस में जाती है। अक्सर हुकूमत के साथ वही मैं कह रहा हूँ कि जो अलायंसेस बनते हैं उसके बाद एमक्यूएम अलायंसेस में जाती है। तो प्री इलेक्टरल अलायंस की अभी तक एमक्यूएम की कोई पॉलिसी है नहीं। अगर किसी ने इसका ख्याल जाहिर किया है तो वी डेफिनेटली विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वील कम टू इट। अभी ये कब्ल अज़ वक्त है। आप लोगों को कोशिश की है अपने साथ मिलाने की, वो कोशिश तो करें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो मिलाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है, वो कहते हैं, हर बार ये कहा जाता है कि जी एमक्यूएम हुकूमत में आ जाएगी। पिछले 6 महीने से तो मैं भी सुन रहा हूँ आ जाएगी, आ नहीं पा रही। दूसरे ये कि लोगों के अपने सियासी मीलानात और ख्यालात और रुझानात होते हैं, उनके अपने थेरीज और उनकी हाइपोथेसिस होती हैं कि अगर इनको किसी तरीके से एक्यूमुलेट कर लिया जाए, इनको एंगेज कर लिया जाए तो ये हमारे हक में बेहतर है। जब चीज़ें सामने आएंगी, वक्त आएगा तो सोचेंगे। अभी ये सवाल बहुत कबल अज़ वक्त। लेकिन अमानुल्लाह साहब की भी कॉल लेते हैं कराची से, मगर सवाल वो मैं आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद, अभी इस सवाल के बाद, कि परवेज मुशर्रफ साहब से आप लोगों के ताल्लुकात कैसे हैं? अमानुल्लाह साहब अपना सवाल बताइएगा। मेरा सवाल इन मौजूद मेहमानों से ये है कि एक बात मुझे सियासत के तालिब इल्म की ये समझ में नहीं आई कि एक नारा है हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, तो इसका क्या मकसद है? और ये सवाल दूसरा इसका हिस्सा ये है क्योंकि इंसान तो दुनिया में आया है, चले जाएगा, तो क्या उसके बाद तारीख खत्म हो जाएगी? ये इसका जवाब आप जरूर दें और मुझे ये भी बता दीजिएगा। इस नारे का खालिक भी मैं ही हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर आदमी आपको मिलेगा नहीं इसका जवाब देने के लिए। एक वक्त था, जी हाँ, एक वक्त था एमक्यूएम के ऊपर जब रियासती जबर हुआ और फौजी ऑपरेशन हुआ, उस वक्त ये कहा गया एमक्यूएम के शहीद चेयरमैन को कि माइनस अल्ताफ हुसैन हमें पूरी एमक्यूएम एक्सेप्ट है। इस्टेब्लिशमेंट ने ये डील रखी साबिक चेयरमैन के आगे कि अल्ताफ हुसैन को एलिमिनेट कर दो, पूरी एमक्यूएम को हम एज इट इज रहने देते हैं और ऑपरेशन खत्म कर देते हैं। उस वक्त एमक्यूएम के कारकुन की दिल की आवाज ये थी कि माइनस अल्ताफ हुसैन हमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं है, और ये सूरत हाल आज भी है। इसलिए उस वक्त मेरी एक नज्म का मिसरा था कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस पे ले चल हमें जो तेरी राह हो। तो ये जमहूरी नारा है। देखिए, अगर कोई जबर करके हमारे कायद को हमसे अलहदा करके पूरी एमक्यूएम को एक्सेप्ट करने को तैयार है तो ये जमहूरी रवैया है। लेकिन आपका अगर हम पर रियासती जबर हो तो हमारा ये इस्तेकाक है और जमहूरी इस्तेकाक है कि हम ये कहकर उनकी पेशकश को ठुकरा दें
कि हमें मंजिल नहीं, हमें तो रहनुमा चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी को बड़ा ऑर्गेनाइज पार्टी कहा जाता है, वेल डिसिप्लिन। तो आपको पता होगा अल्ताफ हुसैन साहब के बाद कौन लीडर बनेगा? आप यही काम हमने 1993 में, जब हमें उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इलेक्शन मत लड़ना वरना तुम्हारे कारकुनों के सर काट कर रख देंगे, और जो रखे गए। नहीं, लेकिन आप हमने इलेक्शन बाइकआउट किया। रजी साहब, आपको पता होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब के बाद नेक्स्ट लीडर कौन है आपका? देखिए, उस डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ सरदर्द, क्योंकि जो अल्ताफ हुसैन के बाद, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के बाद जो हम ये समझते थे कि जो MQM के सेकंड इन लीडरशिप है उनको शहीद कर दिया गया, लिहाजा अब हमसे ये कोई डिस्क्लोज करवाने की कोशिश ना करे। हमारे वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी में तो प्लान बड़ा क्लियर भी कर दिया, सब रेडी होना चाहिए। बहुत होता है, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखें, किसी भी तख्लीक के लिए उसके खालिक के वजूद की बहुत ज़रूरत होती है, उसके खालिक की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। MQM और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का रिश्ता खालिक और तख्लीक का है। अगर आप ये कहें कि MQM अलग चीज़ है और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई अलग चीज़ है तो बात बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं तो डिसिप्लिन की बात कर रही हूं, अभी नहीं बनेगी बिल्कुल। वो तो लेकिन खुदा ना खास्ता, देखिए जो आप जो बात कर रही हैं ना, आप कह रही हैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जगह कौन लेगा, तो कोई नहीं लेगा। तो पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, पार्टी नहीं खत्म होगी, अभी भी राब्ता कमेटी है ना। तो इस वक्त जो पार्टी की तमाम नज़्मो ज़ब्त है, ये इशू नहीं है ना, वो कौन लेता है? डिसीजंस तो राब्ता कमेटी लेती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सारे MQM की राब्ता कमेटी लेती है, और जहां जहां वो मुनासिब समझती है और ज़रूरत महसूस करती है कि हमें अब राह चाहिए, हमें हिदायत चाहिए, we need more consultation, और ये पॉलिसी डिसीजन है, we reach to our founder leader कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, and there is no harm in it। मोहम्मद अमजद साहब, नासिर साहब की कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे। जी नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बताइए अपना नासिर साहब। मेरा सवाल ये है कि MQM अपने आप को एक बहुत मुनज़्ज़म पार्टी समझती है, तो इनके ऊपर इतने एलिगेशन है टेररिस्ट के, तो सबसे पहले मेरे ख्याल में अगर ये अपनी छोटी छोटी गलतियाँ कोताहियाँ ठीक कर लें तो वो इनके लिए बेहतर होगा, बजाय कि ये इतनी तफसील मीडिया पे बैठ के बताएं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि KIHD कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पे टोटली स्टाफ बोकस डिप्लोमा जिसे कहते हैं हम उर्दू में 2 नंबर डिप्लोमा, ठीक है। मैं खुद एक स्टाफ नर्स वहाँ पे गया, मैंने अपने कुलीग्स को देखा जो कि एज ए नर्स हेड जो वहाँ पे काम कर रहे थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, आज वो वहाँ पे बोकस डिप्लोमा के साथ वहाँ के सुपरवाइजर्स बने हुए हैं। अच्छा, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बोकस डिप्लोमा इस पूरे पाकिस्तान के अंदर और सूबा सिंध की जब मैं बात करूँ तो सिर्फ एक दिल के अमराज का सिर्फ एक अस्पताल है पूरे सूबे के अंदर, जिसको हम NICVD के नाम से जानते हैं। उसकी एक यकीनन कैपेसिटी होगी। उसके बाद क्या है, दीगर अस्पतालों में 1 वार्ड बन गया, 2 वार्ड बन गए, वो पूरा लोड तो नहीं ले सकते 4-4.5 करोड़ की आबादी का। तो ये तो एक काम था जो MQM ने किया, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का विजन था, जिसको ग्राउंड पे मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त मेयर थे लेकर आए, और फिर वहाँ पे ऐसे पेशेंट जो ऑल द वे जिना अस्पताल तक जाने तक रास्ते में जान दे दिया करते थे, उनको एक और ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला जहाँ पे कार्डियक मैनेजमेंट की जाती है। कार्डियक मैनेजमेंट जब की जाएगी तो वहाँ पे रिसर्च भी होगी, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी। इसी तरह से वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो FCPS की ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो डिपकार्ट की ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह से वहाँ देखिए उनकी बात सुने ना। और अब इस वक्त मैं चूँकि इस शोबे से वाबस्ता रहा हूँ तो मैं कहने को एक जुमला कह के निकल सकता हूँ कि सिंध मेडिकल फैकल्टी के अंदर ये तारीख रही है कि 5-5, 6-6 हज़ार डिप्लोमे जो दिए जाते हैं ना मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर, कि जी ये फ़लाँ टेक्नीशियन ये डिप्लोमा बना, पैसे लिए डिप्लोमा दिया, तो इसको तो तोड़ा है, इस ताबू को तोड़ा है मुत्तहिदा गवर्नमेंट की क़यादत ने। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम मज़ीद सवालात करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सवालात पूछ सकते हैं। सब मेरे साथ मौजूद हैं हैदर रिजवी साहब, आमिर खान साहब, रज़ा हारून साहब और डॉक्टर सगीर की वॉचिंग न्यूज़।